Hey everyone, in this video we will know about रेनेसा। रेनेसांस क्या था, ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या थे, ये क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम रेनेसा का लिटरली मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि रीबर्थ किस चीज़ का, ठीक है। तो रेनेसा comprises the intellectual changes which occurred at the end of the medieval period and outside of the modern period, ठीक है। इसमें ये उन इंटेलेक्चुअल चेंजेस का कंपोजिशन है, ठीक है। उन इंटेलेक्चुअल चेंजेस का कंपोजिशन है विच अकर्ड बिटवीन एंड ऑफ मिडाइवल पीरियड एंड आउटसेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ मीन्स मॉडर्न पीरियड, ठीक है। ये उन चेंजेस का इंटेलेक्चुअल चेंजेस का कंप्राइजेज है। उसके बाद ये जो चेंजेस हैं ये कब होते हैं, ये जो चेंजेस हैं इट इंक्लूड्स द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, स्टडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, ठीक है। मतलब इस पीरियड में लिटरेचर की स्टडी हैज स्टार्टेड, ठीक है। गन पाउडर की इन्वेंशन हो चुकी थी, कंपस की इन्वेंशन हो चुकी थी, न्यू ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है डेविस, उनका कहना है कि जो रेनेसा है, जो रेनेसा है दैट एक्सप्रेस दोज फ्रीडम लविंग पीपल हु हैड बीन imprisoned बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज इन द मिडल एजेस, ठीक है। Ages। ये उन फ्रीडम लविंग लोगों को एक्सप्रेस करता है जो रिलीजियस अथॉरिटी ने जिन्हें इम्प्रिजन किया हुआ था। ये डेविस के अकॉर्डिंग, डेविस के थॉट हैं, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सी गुड यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की गई, जैसे कि पेरिस में, इटली, ऑक्सफोर्ड। ये यूनिवर्सिटी इस पीरियड में, रेनेसा पीरियड में एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और यूरोप की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो यूरोप की हिस्ट्री बोलती है, हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो रेनेसा पीरियड है वो 14th सेंचुरी से 16th या फिर 17th सेंचुरी तक रहा, ठीक है। इसके अराउंड रहा था ये पीरियड। तो जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म होता है 14th सेंचुरी में, मर्केंटिलिज्म और रेनेसा स्टार्ट होने लग जाते हैं। रेनेसा पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे मर्केंटिलिज्म स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ थी। तो गुड यूनिवर्सिटीज़ बनी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और जो रेनेसा था उस पीरियड ने प्रमोट किया किस चीज़ को, फ्रीडम ऑफ थॉट को, थॉट, साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है। लोगों के पास फ्रीडम आने लगी थॉट की, साइंटिफिक आउटलुक, लोग हर एक चीज़ को, उनकी थिंकिंग रैशनल हो गई, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने लगे लोग, आर्ट को, लिटरेचर को, इस सब को जो रेनेसा था उसने प्रमोट किया, उस पीरियड ने प्रमोट किया, ठीक है। और अब जो ये चीज़ें थी ना, साइंटिफिक आउटलुक या आर्ट या लिटरेचर, ठीक है, ये सब अब चर्च और चर्च के इन्फ्लुएंस से ऊपर उठ चुके थे ये आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब अब लोग अपने व्यू पॉइंट लिखने लगे थे, इंस्टेड ऑफ वो लिखने के बजाय जो चर्च उन्हें उन पर इम्पोज करती थी या जो चर्च उन्हें बोलती थी, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में एक और चीज़ हुई, दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई। तो ये था रेनेसा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या थे, क्योंकि क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों अ, क्यों मतलब ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, वो चीज़ देखते हैं, क्यों इसका ओरिजिन हुआ। तो जो इसका ओरिजिन था उसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, ठीक है। जो कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स थी, मतलब उस टाइम पे काफ़ी ऐसे इवेंट हुए थे, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री में आज भी याद किए जाते हैं, ठीक है। जो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में आज भी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हुए थे, कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, जो रेनेसा के बर्थ का वजह बना। तो पहला हम देख लेते हैं क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मतलब क्या होता है कि धर्म युद्ध, है ना। तो जो एक 200 ईयर वॉर चली थी, ठीक है, किसके बीच में, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ठीक है, इनके बीच में एक 200 ईयर वॉर चली थी, किसके लिए, जेरूसलम, जेरूसलम, ठीक है। तो ये जो प्लेस था, ये क्रिश्चियंस का मानना था कि ये उनका रिलीजियस प्लेस है, उनका हॉली श्राइन है, ठीक है, उनका ये मानना था। पर जो मुस्लिम्स थे उनका मानना था कि ये जगह उनकी है। तो इसकी वजह से इनमें धर्म युद्ध चला फॉर मे बी अराउंड 200 ईयर्स, ठीक है। तो इसे क्रूसेड्स कहा गया। अब क्या हुआ, इस क्रूसेड्स ने क्या किया, बर्थ दिया। इन क्रूसेड्स की वजह से क्या हुआ, जो न्यू आइडियोलॉजीज थी,
या फिर जो न्यू आइडियाज़ थे उनका बर्थ हुआ। कैसे? जो यूरोपियंस थे, ये यूरोप मान लेते हैं, ठीक है? दे केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ ईस्ट, ठीक है? यूरोप यहाँ था, इसके साथ वाले जो लोग थे, ठीक है? ईस्ट, ये इनके कॉन्टैक्ट में आए। देन दे रियलाइज्ड कि जो ईस्टर्न लोग हैं वो उनसे काफ़ी आगे हैं, ठीक है? लॉजिक में, साइंटिफिक डिस्कवरीज में, एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है? वो सब उनसे बहुत आगे हैं, दे रियलाइज्ड। तो जब ये इनके साथ इनका क्रूसेड्स चला, ठीक है, 200 ईयर्स तक, तो इस टाइम पीरियड के बीच में इनको इनसे पता चला लॉजिक्स के बारे में, जो चीज़ें जो इनके लिए सुपरस्टिशंस थे, जिन सुपरस्टिशंस में ये बिलीव करते थे, उनके पीछे के लॉजिक्स के बारे में इन्हें ईस्टर्न लोगों से पता चलने लगा, ठीक है? तो लॉजिक, इनको पता लगने लगा कि लॉजिक क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो अब जब इनमें क्रूसेड्स हो रहे थे, तो इस ऑब्वियस है कि ट्रैवल भी होगा, ठीक है? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होंगी। जो एरिस्टोटल थे, वो जो यहाँ पहुँचे थे, वो यूरोप में, वो कैसे कैसे पहुँचे थे? वो इन्हीं की वजह से पहुँचे थे, क्रूसेड्स की वजह से। कैसे? तो जब एरिस्टोटल यहाँ आए, यूरोप में आए, तो उनके साथ-साथ उनके साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है? एरिस्टोटल जब यूरोप में आए, तो उनके साथ उनके साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है? और अरेबिक न्यूमरल्स न्यूमरल्स, अलजेब्रा, ठीक है? उनके पेपर्स, सर्च पेपर्स, एक्सेट्रा, वो सब भी इससे यूरोप में आए, ठीक है? तो फिर जो वेस्ट यूरोप के लोग हैं, तब वो जानने लगे इन सब के बारे में, ठीक है? अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, साइंटिफिक टेक्स्ट, सर्च पेपर्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दीज़ थिंग्स। तो क्रुसेड के फेलियर होने की वजह से जो पॉप है, जो क्रुसेड था, उसमें क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन लोग थे, वो हार गए और मुस्लिम्स जीत गए। तो जेरूसलम पे किसका ऑक्यूपेशन हो गया? मुस्लिम्स का, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो पोप था, जो चर्च का हेड था, रोमन कैथोलिक चर्च का, उनका प्रेस्टाइज, उनकी जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी काफ़ी डाउन चला गया था और चर्च को भी सफ़र करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि उनके पास वो भगवान है, ठीक है? पर जब पॉप की ब्लेसिंग के बावजूद, पॉप ने ब्लेसिंग्स दी थी कि हाँ भाई, तुम ही जीतोगे, चर्च ही जीतेगा, क्रिश्चियंस ही जीतेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स के बावजूद भी जो चर्च था, क्रिश्चियंस थे, वो हार गए, ठीक है? तो लोगों को लगने लगा कि भाई, अगर ये भगवान है, ठीक है, तो हम लोग हार कैसे सकते हैं? तो फिर लोगों ने उस तरह से उनके अगेंस्ट सोचना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पॉप था, उनका प्रेस्टाइज काफ़ी डाउन हो गया था, उनका प्रेस्टाइज गिर गया था क्रूसेड्स की वजह से, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है? रेनेसा से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन तो हो ही गया था। कैसे? रेनेसा से के साथ साथ ही मर्केंटिलिज्म भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो जब ट्रेड बढ़ा, ठीक है, और लोग साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट किया, लोगों ने रैशनल थिंकिंग हो गई लोगों की, ठीक है? तो लोगों ने क्या किया, जो ये फ्यूडलिज्म था वो खत्म हो चुका था, ठीक है? जैसे फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, अंडर द किंग आए, ठीक है? तो जब किंग के हाथ में सेंट्रल अथॉरिटी आ गई, उसके बाद ट्रेड हुआ, ये लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, तो उसकी वजह से जो रूलर्स थे, वो भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि फ्यूडलिज्म खत्म हो। तो जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ और ये सब हुआ, तो रूलर्स वर इन सपोर्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है? तो जो मिडल मैन था, ठीक है, जो मिडल क्लास मैन था, उन्होंने ही मेन रास्ता दिखाया था किंग को, उन्होंने ही किंग को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी थी। किसने? मिडल मैन ने, जो विच इंक्लूडेड ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। उसने ही किंग को फाइनेंशियल हेल्प करी थी। तो किंग वर इन सपोर्ट ऑफ देयर थॉट्स, ठीक है? किंग वर इन सपोर्ट ऑफ देयर ट्रेड, किंग वर इन सपोर्ट ऑफ देयर बिजनेस आउटलुक। तो जब फ्यूडलिज्म था, जब फ्यूडल रूल था, तो लोगों की थिंकिंग क्या थी? सुपरस्टिशियस। पर जब किंग का रूल आया फिर से, तो उस टाइम पे न्यू आइडियोलॉजी आई, ठीक है? और उससे क्या आया? रिनेसा। तो जब ये ख़त्म हो गया, फ्यूडलिज्म को लोगों ने अपोज़ किया, तो उसकी वजह से जो अनार्की थी या डिसऑर्डर था, फैला हुआ था यूरोप में, वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है? और एक पीसफुल गवर्नेंस स्टार्ट हुई। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो ट्रेड रिलेशन थे यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, वो बन गए। कैसे? जब उनमें क्रूसेड्स हुए थे, तो 200 सालों चला, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो आपस में ट्रेड तो करेंगे ही। कुछ कुछ चीज़ें ईस्टर्न कंट्रीज़ को चाहिए थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए थी ईस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है? तो इस तरह से उनमें आपस में ट्रेड स्टार्ट हो गया, ठीक है? क्योंकि यूरोपियंस को पता लग गया था, यूरोपियन मर्चेंट्स को पता लग गया था कि जो ईस्ट है, वहाँ के लोगों के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, ठीक है? तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो जेरूसलम में
सेटल हो गए, ठीक है, ताकि वो ईस्ट से ट्रेड कर सकें। अब जब इतनी ज़्यादा कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उससे उससे अर्बनाइजेशन तो होगी ही, ठीक है। जब ये ट्रेड बढ़ा, लोग जेरूसलम में सेटल हो गए, आपस में कॉन्टैक्ट बन गया इनका, तो उससे अर्बनाइजेशन भी बढ़ी, ठीक है। अर्बनाइजेशन का बनने का मेन रीज़न क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। जो यूरोप की सिटीज़ थी, मेन मेन सिटीज़ थी जो यूरोप की, वो एक सेंटर पॉइंट बन गया ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का, जो यूरोप की मेन सिटीज़ थी, ठीक है। क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा आइडियाज़ उभर रहे थे, आइडियोलॉजीज़ उभर रही थी, और जो डेवलपमेंट हो रही थी नॉलेज की, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं सिटीज़ में हो रही थी। तो इस वजह से, और एक और चीज़ हुई, जब इतना ट्रेड बढ़ा, इतना कॉमर्स बढ़ा, इतनी सिटीज़ इमर्ज हुई, तो उसकी वजह से जो एक कैपिटलिस्ट क्लास थी, कैपिटलिस्ट क्लास, उनकी भी बड़ी हुई। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब जो कॉन्स्टेंटिपोल था, पोल, दिस इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, जो रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, और एक ग्रेट सेंटर था एजुकेशन का। मतलब यहाँ के जो लोग थे स्कॉलर्स थे, पर उनकी जो एजुकेशन थी उनकी वैल्यू नहीं की जा रही थी। तो जो कॉन्स्टेंटिपोल था रोमन एम्पायर का कैपिटल, ठीक है, वो तुर्क्स ने कैप्चर कर लिया था। तुर्क्स ने अराउंड 1453 AD तुर्क्स ने वो कैप्चर कर लिया था। तो जो तुर्कीज थे ना, दे वर वॉर लविंग पीपल, ठीक है। ये लोग लड़ते झगड़ते रहते थे और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है। पर जो तुर्क में थे वो बहुत से लोग ऐसे जो स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो लोग थे ना कॉन्स्टेंटिपोल से, ये सारे कहाँ आ गए थे? ये जो लोग थे, तो ये दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इटली, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सब मतलब उन स्कॉलर से भर गई। तो वहाँ पे जो एजुकेशन था और नॉलेज थी, दैट स्टार्टिंग स्प्रेडिंग। और ऑब्वियसली जब ये लोग कॉन्स्टेंटिपोल से माइग्रेट होंगे तो ये अपने साथ अपनी बुक्स तो लेके ही आएंगे। तो ये अपनी बुक्स लाए, अपनी मनुस्क्रिप्ट्स लेके आए साथ, ठीक है, और नॉलेज लेके आए अपनी। तो जैसे ये बुक्स यहाँ लेके आए तो और लोग, दे अदर पीपल हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग देम, ठीक है। अदर लोगों को भी उससे नॉलेज मिलने लगी। तो जो ये सुपरस्टिशन से रीबर्थ या फिर हम रेनेसां बोल सकते हैं, वो पीरियड था दैट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, व्हेन पीपल स्टार्टेड रीडिंग, व्हेन पीपल स्टार्टिंग गोइंग अक्रॉस साइंटिफिक आउटलुक और रैशनल थिंकिंग, ठीक है। तो ये ऐसे हुई थी ये सब चीज़ें। अब एक और चीज़ जो रेनेसा के बर्थ में हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस, वो थी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। अब क्या था कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल था तब तक तो ठीक था, ठीक है, और वो इजीली यूरोप से ईस्टर्न साइड जा सकते थे। पर अब जब कॉन्स्टेंटिनोपल और तुर्क्स ने कैप्चर कर लिया, देन देयर वाज नो वे कि कैसे वो जाएं यूरोप से दूसरी साइड, उनके पास कोई रास्ता नहीं था फिर। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि अब जो कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था, तुर्क्स ने वो कैप्चर कर लिया था। तो उन्हें अब नया रास्ता ढूंढना था। तो वो स्टार्ट करने ढूंढने लगे वो नए रास्ते, जब ये ब्लॉक हो गया, जिससे नए रास्ते ढूंढने लगे जिससे वो यूरोप को कनेक्ट कर सके ईस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि वो उनसे ट्रेड कर रहे थे। तो वो नए रास्ते ढूंढ रहे थे जिससे वो कनेक्ट कर सके दोनों दोनों कॉन्टिनेंट्स को। तो एक क्या हुआ कि जो 15th सेंचुरी थी उसमें मैग्नेटिक कंपस डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। 15th सेंचुरी में मैग्नेटिक कंपस डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक कंपस डिस्कवर हो गया है तो ऑब्वियसली जो शिप्स हैं उनका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ईजी था उनको डायरेक्शन दिखाना। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे उन्होंने पोर्तुगल और स्पेन को डिस्कवर कर लिया था। मर्चेंट्स ने पोर्तुगल और स्पेन को डिस्कवर कर लिया था। उनके लिए मतलब पोर्तुगल और स्पेन के लिए रास्ते ढूंढ लिए थे कि वो कैसे इनसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। शिप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर वेज थे, जो पानी के रास्ते वो ढूंढ लिए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इसके अलावा हम 1488 में डाइज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था अफ्रीका को, ठीक है। और 1492 में हमें पता है कि जो 1492 में जो कोलंबस थे उन्होंने डिस्कवर कर लिया था अमेरिकन कोस्ट को। और 1498 में जो वास्को डिगामा थे उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कालीकट इंडिया को। डिस्कवर करने का मतलब ये कि वो वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने वहाँ के लिए रास्ते ढूंढ लिए थे,
ठीक है? इट डज़न्ट मीन कि उन्होंने ही इन्हें बसाया था, नहीं। उन्होंने वहाँ के लिए रास्ते ढूँढ लिए थे, जिसके थ्रू वो वहाँ पहुँच सकते थे और ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब ये इतना ज़्यादा वो होगा, इतने ज़्यादा रास्ते होंगे, इतनी जगह ट्रेड होगा, तो आइडियोलॉजीज़ भी एक्सचेंज होगी, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ भी एक वजह थी कि रेनेसां स्टार्ट हुआ। एक और मेन वजह थी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है? तो क्या हुआ था कि जो यूरोपियंस थे, उन्होंने अरब से पेपर मेकिंग सीखी थी, ठीक है? यूरोपियंस ने अरब से अरब के लोग थे, उनसे पेपर बनाने सीखे थे, ठीक है? पर 15th सेंचुरी से पहले ये महँगे थे, कॉस्टली थे। पर जो 15th सेंचुरी था, उसमें एक जर्मन ने टाइपिंग मशीन इन्वेंट कर ली थी। टाइपिंग मशीन। अब अगर टाइपिंग मशीन इन्वेंट हो जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो होगी ही होगी, ठीक है। और जो एक प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी आएगा, मतलब एक उसका भी कि हाँ भाई टाइपिंग मशीन आ गई है, अब प्रिंटिंग प्रेस भी आएगी, डेट इज़ टू ऑब्वियस। तो जब ये प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटेन पहुंची, जैसे जैसे ये ब्रिटेन पहुंची, फिर उसके बाद इटली, फिर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। रेवोल्यूशनरी चेंजेस का क्या मतलब है, क्या कि जो बुक्स प्रिंट हो रही हैं तो वो लार्ज नंबर में हो रही है, ठीक है। एकदम से काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और लो कॉस्ट पे हो रही है, ठीक है। अब जो ये स्कॉलर्स आए थे इनकी वजह से जो हैंड रिटन बुक्स थी वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अब पेपर था वो इजीली अफोर्ड हो रहा था लोगों से, ठीक है। अब जो पोप थे या फिर जो चर्च के हेड थे वो लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अब लोग खुद से बाइबल पढ़ सकते थे, क्योंकि जो बाइबल की प्रिंटिंग थी अब वो मदर टंग में प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो जो पोप थे या चर्च के हेड थे वो लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि लोग अब खुद पढ़ सकते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, सुपरस्टिशंस थे, वो वीक हो गए काफ़ी ज़्यादा। और जो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग, वो डेवलप हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से जो रेनेसां था वो क्यों आया, क्यों बर्थ हुआ, क्यों ओरिजिन हुआ उसका, ये कॉजेज़ थे उसके, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।